अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप सबको सबको पाकिस्तानियों को और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, आपको 23 मार्च बहुत मुबारक हो। और जो मर्जी कोई कहे, अपना मुल्क एक नेमत है और हमारा मुल्क जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसमें कोई खराबियां हैं तो उसके हम लोग जिम्मेदार हैं और उसको हमने ही ठीक करनी है। और कोई फरिश्ते नहीं आएंगे इसको ठीक करने के लिए, कोई बाहर से कोई अफलातून नहीं आएंगे इसको ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए। जो भी करना है वो हमको करना है। और आज 23 मार्च का दिन मुजम्मिल सोहरावर्दी के लिए तो बड़ा अहम है और इनकी फैमिली के लिए बड़ा ही काबिल कदर है, क्योंकि आज इनको सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जा रहा है। और ये अभी जा रहे हैं थोड़ी देर में इस रिकॉर्डिंग के बाद। आप देखें कितना चमक रहे हैं। आज तो इन्होंने शेप भी मैं ख्याल 3 दफा की है मुजम्मिल साहब ने, और जेल वेल भी लगा ली है और खूब चमक रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये मुजम्मिल से ज्यादा इसके वालदैन की को तमगा मिलना है, क्योंकि ये तमगा सिर्फ जो ऐसा हुस्न कारकर्दगी का होता है वो वालदैन का जो है ना सर फखर से बुलंद कर देता है। और दुनिया में कोई माँ बाप हो, आपके बच्चे को क्लास 6 में सर्टिफिकेट मिलता है तो माँ बाप अपनी छाती फुला के चलते हैं। तो मुजम्मिल, आपसे ज्यादा आपकी वालदा को मुबारक हो। खैर वो साथ जा रही हैं। माशाल्लाह, बस ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है और कुछ नहीं है। आई एग्री टू। सब ये माँ बाप की दुआएं होती हैं, वरना मेहनत तो सारे करते हैं। यकीनन मैं एग्री करता हूँ, माँ बाप की दुआओं के बगैर बनता कुछ भी। अच्छा जी, क्या बन रहा है? बज़ाहिर तो दहशतगर्दी में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन क्या ईद के बाद कंट्रोल हो जाएगी? देखिए, जो मेरी नाकिस मालूमात हैं, 3 माह का टाइम दिया है पाकिस्तान की अफवाज ने इस नासूर को, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, इफ इट्स अ हार्ड स्टेट, सॉफ्ट स्टेट के साथ नहीं, हार्ड स्टेट के साथ। और हमने फिर हार्ड स्टेट के अब सिग्नल्स आना शुरू हो गए। आप देखिए महरंग बलोच की गिरफ्तारी, और आज मैं देख रहा था कि और भी जहाँ धरना है उसको उन्होंने खत्म कराया है। और ये जो बलोचिस्तान में पहले ये होता था कि महरंग 8-8 दिन धरने दे के बैठी रहती थी, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि उसको हाथ भी लगा ले, और उसको एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ था। और अब आप देखें ना जी, वो सिविल अस्पताल कोयटा से जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकर्स की लाशें उठा के ले गई जबरदस्ती, रियासत से छीन करके। हम इनके वारिस हैं दहशतगर्दों के। तो मेरे ख्याल में हार्ड स्टेट के सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डेडलॉक था, वो कल काफी हद तक टूटा है, जब हमारे स्पेशल एनवॉय मोहम्मद सादिक जो हैं वो एक दिन के लिए काबुल गए हैं और वहाँ उनकी काबुल में बातचीत हुई है। काबुल को भी समझ आई है कि देखें, काबुल डिपेंड कर रहा था ईरान पर। उनका ख्याल था कि अगर पाकिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड बंद भी हो, सब कुछ बंद भी हो, तो हम ईरान से कर लेंगे और ईरान से सारा कुछ इंपोर्ट कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है जब अमेरिकन मिले हैं फ्रांस को, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आपने ईरान से दूर रहना है और ईरान से इकोनॉमिक टाइज नहीं रखनी। तो मेरे ख्याल में उनको समझ आई है कि उनको वो पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते ईरान से अपनी पॉलिसी में, तो उनको वापस पाकिस्तान की तरफ आना पड़ेगा। तो मुझे वहां भी कुछ थोड़ा ब्रेक थ्रू कल नजर आया है जब मोहम्मद सादिक गए हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रांस की थोड़ी अक्ल भी ठिकाने आई हो। तो ये मुझे बताएं कि जो वजीर आजम और आर्मी चीफ गए थे सऊदी अरेबिया, चुड़ैल तो हमारी बता रही थी उसका मेन पर्पस जो था वो ये था कि जनाब आप मीडिएट करके इंडिया को बाज रखें ताकि बलूचिस्तान ऑपरेशन हो जाए और बलूचिस्तान में पंखे न ले। इसमें कितनी सदाकत है? ठीक बात है, मैं आपसे मुत्तफिक। जब हमने अब एक ऑपरेशन करना है तो हमने हर किस्म की फॉरेन इंटरवेंशन को रोकना है वहां पर। वो फॉरेन इंटरवेंशन बाय काबुल है या बाय दिल्ली है या किसी हद तक बाय यूएई भी हो, तो फिर भी हमने उसको हर तरह रोकना है। और इसको अगर हमने ऑपरेशन क्लीन अप करना है तो हमें फॉरेन इंटरवेंशन के रास्ते भी रोकने पड़ेंगे, और उसके लिए डिप्लोमेटिकली हमें, जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान बात की है, सऊदी अरब से बात करेंगे, अमेरिका से बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अपनी बात होगी और हार्ड स्टेट के तौर पे ऑपरेशन अपनी जगह।
अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ईद के फौरन बाद जो मुमकिन ऑपोजिशन तहरीक है, वो क्या शक्ल अख्तियार करती नजर आ रही है? जैसी पिछले 1 साल से है, नया क्या हो जाए। देखिए, मैं आपको ऑपोजिशन की तहरीक की एक, वैसे तो बहुत सी मिसालें हैं। आप आजकल टर्की को मॉनिटर कर ही रहे हो। जी हाँ। तो लेकिन ऑपोजिशन की तहरीक तो फिर ये है कि एक मेयर गिरफ्तार हुआ है तो फिर इस्तांबुल के लाखों लोग सड़कों पर हैं। मैं कल दोस्तों से कह रहा था, मुझे महारंग के हिमायत में कुछ दोस्त बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यार क्वेटा की कितनी आबादी, उस आबादी में से वो 10,000 बंदा भी निकालने की पोजीशन में नहीं है। 200-250 बंदा था उसके साथ। 200-250 बंदा अवामी हमायत का तर्जुमान नहीं है। सेम इज द केस, पीटीआई भी पंजाब में बंदे निकालने की पोजीशन में नहीं है। और अपोजिशन को कोई भी तहरीक प्लेट में रख के नहीं दी जाती। कोई हुकूमत ये नहीं कहता आइए हमारे खिलाफ तहरीक चलाएं, आइए आपको खुली आजादी है, हमें हुकूमत से निकाल दें। ऑपोजिशन की तहरीक हुकूमत से लड़के ही चलाई जाती है, जैसे पहले ढाका में चली है, आजकल हमें इस्तांबुल में चलती, तुर्की में नजर आ रही है। या मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान में पीटीआई की अब वो पोजीशन नहीं है, उनकी वो अवामी हमायत भी नहीं रही और उनकी वो ताकत, अवामी ताकत भी नहीं रही कि वो कोई बहुत बड़ी अवामी तहरीक चला सके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जेयूआई और पीटीआई तो आपस में भाई भाई के नारे नहीं लगाएंगे? नहीं, देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं। उनका केपी में मुकाबला है पीटीआई से। वो पीटीआई के वोटर को ये बता रहे हैं कि मेरी पीटीआई से सुलह हो गई है और हम सॉफ्ट पेज में हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है। और एक ही बात है, जो हेट्रेड उनके खिलाफ पीटीआई ने केपी में पैदा किया था, वो उस हेट्रेड को खत्म कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे तहरीक इंसाफ के मुर्दा घोड़े में जान पड़ जाए, क्योंकि वो तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए ज़ाहिर कातिल हो जाएगा ना, पॉलिटिकल सुसाइडल हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को तब तक ही इस्तेमाल करेंगे जब तक वो मौलाना फजलुर रहमान के मुफाद में है। वो पीटीआई के मफाद में तो मुझे नहीं लगता कहीं जाएंगे। और पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप में इतनी सियासी फहम फरासत नहीं है कि वो मौलाना को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर ले। ये मौलाना के हाथों ही इस्तेमाल होंगे। 26वीं आईनी तरमीम में भी इस्तेमाल हुए, पहले भी इस्तेमाल हुए, अब भी आप देखें कौमी सलामती कमेटी में मौलाना तो गए, उन्होंने कोई बाइकाट किया इनके साथ। और जब तक अच्छा, ये पीटीआई महमूद खान अचकजई को अपने कंधे पे बिठाया हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ कैसे चल सकते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में उनका मेन राइवल महमूद खान अचकजई है। वो भी वहां पख्तून वोट की सियासत करते हैं, महमूद खान अचकजई भी पख्तून वोट की सियासत करता है। हाँ, तो मौलाना के सियासी मुखालफिन को गले लगाकर मौलाना से दोस्ती कैसे हो सकती? हाँ, अच्छा जी, अब ये मुझे बताएं वेरी क्विकली कि लेबर पार्टी अभी आई थी हुकूमत में और बड़ी धुआंधार मेजॉरिटी के साथ, लेकिन के स्टामर जो है, मैं समझ रहा था कि अक्टूबर नवंबर में उनकी हुकूमत डामाडोल होगी, वो अभी से हो गई है। तो बरतानिया की तो जमहूरियत हमसे भी ज्यादा गई गुजरी निकली है यार। बरतानिया का मसला भी पाकिस्तान वाला है, माशी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल नहीं। वहां इन्फ्लेशन, आप लंदन गए हैं, आप बताएं लंदन के इन्फ्लेशन का क्या हाल? पाकिस्तान से बुरा हाल है। आप ये बताएं लंदन में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल? पाकिस्तान से बुरा हाल है। आप ये बताएं लंदन में हेल्थ सर्विसेज का क्या हाल है? इलाज मुयसर है सबके लिए? खुदा की कसम पाकिस्तान की बेहतरी। तो जब एक मुल्क है उसका सिस्टम कोलैप्स कर गया इकोनॉमिक, वहां कोई पॉलिटिकल लीडर कैसे परफॉर्म करे? उन्हें तो एक इकोनॉमिक रिवाइवल का, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से निकलकर गलती की और वो गलती का खुमियाजा वो भुगत रहे हैं। और आप देखें उनकी इकोनॉमी तब से ठीक नहीं हुई है और उनके पास फिलहाल मुझे कोई इकोनॉमिक रोड मैप भी नजर नहीं आता है। आप देखें एक दौर में लंदन वाज द लैंड ऑफ पैराडाइज। हमारे बच्चे लंदन जाते थे तो फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेते थे। अब हमारे बच्चे लंदन जाने का नाम नहीं लेते। यार वहां जाके क्या करना, वहां तो नौकरी नहीं है, वहां पढ़ने का क्या फायदा? मेरे ख्याल में उनका जो माशी बहरान है, जिसे इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं, आपने ठीक कहा है कि उनके पास ठीक है, उनका पाउंड बहुत मजबूत है, उनकी दुनिया में एक छोटा सा मुल्क है, इकोनॉमी है, लेकिन टेक्निकली इन फैक्टरों के वो कोलैप्स कर गए।
पाउंड रुपी के खिलाफ मजबूत है, डॉलर के खिलाफ तो गिर रहा है, वीक है। डॉलर ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। तो जब तक वहां तो कोई ऐसा उन्हें इकोनॉमिक लीडर चाहिए जो कोई इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान दे। आप देखें ना, उनका सबसे बड़ा मसला तो एनएचएस है, नहीं है एनएचएस उनका मसला सबसे बड़ा। एनएचएस पे इलेक्शन हो गया पूरा, लेबर पार्टी आई है, एनएचएस के ऊपर है। तो फिर और हेल्थ सर्विसेज, वहां डॉक्टर 1 साल तक टाइम नहीं दे रहा। मैं आज बीमार तो मैं डॉक्टर से टाइम मांगू, उसके बाद 1 साल टाइम नहीं है, प्राइवेटली जाना पड़ेगा। और दूसरा क्राइम बहुत हो गया, क्राइम बहुत। देखें, जब रिसेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जब माल तो क्राइम तो होगा ना ऑटोमेटिकली, फिर लोग तंग तो होंगे। आप मेरी बात सकते हैं, वहां काइबोर कितना ऊपर हो गया, नेगेटिव काइबोर से +5% पे वो चल रहे हैं, और लंदन की हिस्ट्री में कभी +5 नहीं हुआ काइबोर, वहां तो -2 पे चलता है। लेकिन एक और बात है कि जो उनके नए लॉज आए हैं उसकी वजह से काफी बिलियनर्स को मैं जानता हूं जो सारी इन्वेस्टमेंट दुबई शिफ्ट कर रहे हैं, लंदन की। ये इकोनॉमिक रिसेशन में होता है, इट्स नॉट न्यू, इकोनॉमिक रिसेशन ऐसा। ऊपर से उनका इनहेरिटेंस लॉ जो है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। आई एग्री, कमर तोड़ दी, कुछ नहीं रहा इसमें। चले, इसका मतलब ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात नहीं है जितना लोग समझते हैं। ना, ये तो वैसे ही हमारे यहाँ जरा एक फैशन बन गया है मुल्क को बुरा भला कहने का। लोगों ना, मैं अच्छे भले बिलियनर्स को बैठ के जब गुफ्तगू करते देखता हूँ ना, जी पाकिस्तान से कुछ नहीं, बाहर रेंज रोवर खड़ी है, बाहर ई-ट्रॉन खड़ी है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं तो ये कहां से है? आप मेरी बात समझे ना, मैं कही यार यहीं से बनाया है, को आपको मेरा मतलब किसी ने अमेरिका से भेजा है। अच्छे बड़े लोग जो देखिए, गरीब आदमी गिला करे हमारी बनती है, अनएम्प्लॉयड गिला करे, हम उसका गिला सुनने के लिए भी तैयार हैं। यार उसकी महरूमी है, उसका प्रॉब्लम है, उसको मुल्क वो नौकरी नहीं दे सका, उसके माली मसाइल नहीं हल कर सका, इन्फ्लेशन है। यार खाते पीते लोग मुल्क को गालियां निकाल रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क से करोड़ों और रुपए बनाए हो, यार कख नहीं है पाकिस्तान, जल्ला दिक्कत में मजा नहीं आ रहा। और उस दिन की, उस साल की बैलेंस शीट देखें तो 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बैलेंस शीट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं, मोहसिन नकवी क्यों अंडरग्राउंड है? अरे बीमार बहुत, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है और पेन कंट्रोल, उन्होंने इतने अरबों रुपया लगाया था एज सीएम पंजाब अस्पतालों पे, तो इलाज कराने अबू धाबी चले गए हैं, वो अपने अस्पताल, किसी एक अस्पताल में इलाज नहीं करवा सके। आपका सवाल वैलिड है, लेकिन ये भी पाकिस्तान में एक फैशन है बाहर जाके इलाज कराना, बंदे के दिल को सुकून हो जाता है। हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इलाज तो बुरा नहीं है, बहुत बेहतर है, काफी बेहतर है, बहुत केयर भी हो जाती है। उन्होंने मांगी मारी थी कि बलोचिस्तान का मसला एक एसएचओ हल कर सकता है, तो कम से कम आके ये तो कह दें कि मैंने गलत कहा था। कहना चाहिए। बहरहाल मुझे जो पता लगा है कि उनकी सेहत काफी खराब और लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, पेन कंट्रोल नहीं हो रही, वो पेन मैनेजमेंट पे चल रही। अच्छा, नॉर्मली मुजम्मिल साहब, हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि नौजवान लोगों की सेहत उस वक्त भी खराब होती है जब उनको कोई इंदिया मिलता है कि आपकी जिम्मेदारियां कम की जा रही हैं। तो असल वाली सेहत खराब है कि वो वाली सेहत खराब है? क्योंकि इधर आके लाहौर में तो अपनी सरगर्मियां पूरी हैं उनकी प्राइवेटली। अब मैं नहीं समझता अभी उनकी वो जिम्मेदारियां कम की जा, ठीक है, मैं नहीं समझता मुजम्मिल, बट एनीवे आज आपका दिन है, आज आप अपनी वालदा को उसके बाद लेके जाएं, रोजा करवाएं और मजीद दुआएं लें उनकी, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, बेगम साहिबा को बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे कि जिस तरह आपको तमगा मिल रहा है हमारी हुकूमतों को अवाम भी तमगे दे ताकि इस मुल्क का हाल अच्छा हो। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी पाकिस्तानियों से अपील है, बयानिए पे नहीं, परफॉर्मेंस पे वोट। बेशक हमारी कारकर्दगी इंपॉर्टेंट है, इस हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है उसको वोट। 3 पार्टियों की हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की। वोट देने के बाद तीनों की कारकर्दगी का मुआवजा करके वोट।
MQM भी है, JUI भी है, एनीवे। हाँ, वो सुना है अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इश्तिहार दिए हैं अपने, वो नून वाले कह रहे हैं नारा तो बदल लेते हैं, 1 साल बेमिसाल, वही नारा उन्होंने भी यूज कर लिया है। आप उन्हें कहीं कोई नया कंटेंट राइटर ही रख ले, इश्तिहार की जुबान ही बदल लेते। मरियम वाले इश्तिहार की जुबान में गंडापुर ने इश्तिहार दे दी। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप इसको सीरियस ले रहे हैं इस आदमी को, ये अच्छा। एक एक्सेल शीट नहीं पढ़ सकता, नहीं ठीक है ना? मेरा मतलब गवर्नमेंट मेरा एक्ट सेक्रेटरी मतलब होगा, एक डीजीपी बैरिस्टर सैफ है, ਉਹ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਐਡਵਰटाइजिंग ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ टैगलाइन लिख के ਲੈ आंदे, ऐसी ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? नहीं, उनके पास काफी है एजेंसियां, लेकिन वो सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए है पीटीआई की, वो हुकूमत के लिए और अवाम के लिए नहीं है। जब 2.5 करोड़ लोगों को हुकूमत पैसे देगी ट्रोल्स बनने के लिए, तो फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, ओके मुज़म्मिल साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आज के लिए। मुबारक हो वंस अगेन आपको। नाजरीन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।